आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और जरूरी है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न रेगुलेटरी एक्ट से संबंधित है, पिट्स एक्ट से संबंधित है, 1786 के एक्ट से संबंधित है, 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित है, 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित है, या 1833 के एक्ट से संबंधित है, या 1853 जो है उससे चार्टर एक्ट से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। द ईस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है महारानी एलिजाबेथ। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर है प्लासी का युद्ध यानी 1757 द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? बक्सर का युद्ध अर्थात 1764 का। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? शाह आलम द्वितीय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। बहुत ही प्रश्न आता है, ये बार बार आता है, और इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वही प्रश्न लिए गए हैं जो 20-25 साल से लगातार आते रहे हैं, हर परीक्षा में आते रहे हैं। अब आरओ का एग्जाम आपके सर पर है, इसलिए उसमें भी इन परीक्षाओं ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है। अब हम प्रश्न करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया? आपका सही उत्तर है लॉर्ड फेड्रिक नॉर्थ ने। भारतीय राज्यों में संसदीय नियंत्रण पर प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? सही उत्तर है 1773 के एक्ट द्वारा। अगला है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के यानी फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित किया गया? इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? मुंबई तथा चेन्नई को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार आता है। आइए आगे देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? 10 लाख पाउंड का। अगला आपका है, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद ये बनाई गई थी? परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1773 के एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1776 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई, जिसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य 3 न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। अच्छा, प्रिवी काउंसिल ये क्या था? प्रिवी काउंसिल कई बार आता है, समझने की बात है कि प्रिवी काउंसिल था क्या। प्रिवी काउंसिल की जो स्थापना है वो 1 मई 1700 मतलब 8 में की गई थी। ये एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। और स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम जो 1949 था, उसके द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार
को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1776 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। बहुत बार ये प्रश्न आता है। रेगुलेटरी एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 द्वारा। आइए अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और जो बार बार आते हैं। आइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जो प्रश्न अब तक आए हैं उन्हें देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना होता था? किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान थे। अब ये देखना है नोट यहाँ पर कि विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 6 सदस्य होते थे। नोट इसमें पढ़ने योग्य यह है, नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था, उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे, 3 डायरेक्टर होते थे और इसकी समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को नाम क्या दिया गया? देद शासन व्यवस्था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा की जाने लगी। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 से 3 कर दी गई। ये आपको ध्यान देना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 1786 एक्ट के अंतर्गत आते हैं उन्हें देखते हैं। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? कॉर्नवालिस की नियुक्ति की गई। अब 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बहुत बार ये प्रश्न आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों द्वारा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 के एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई थी। मद्रास की, कलकत्ता की और बंबई की गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपका कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक संस्था न रह करके किस संस्था के रूप में जानी जाने लगी? प्रशासनिक निकाय के रूप में। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामांकन किया गया? अतः इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? 1833 के चार्टर्स एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश
और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाने लगा। 1833 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य यानी विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। इस पद पर नियुक्त पाने वाले प्रथम सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों पर का मंत्री होता था? भारतीय विषयों का मंत्री होता था। 1833 एक्ट के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला है 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित है। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल 12 सदस्य थे। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को बना दिया गया। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल कर सकता था। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद के कार्यों की प्रकृति कैसी थी? गोपनीय थी, सार्वजनिक थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत हुई? भारतीय सिविल सेवा। कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों के पृथककरण के लिए सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति संभावित प्रश्न है। इसलिए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।